आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों ये केमिस्ट्री की सीरीज़ का चौथा पार्ट है। दोस्तों क्वेश्चन तो 100 है, परंतु उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आपके कुल 200 प्रश्न कवर हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आरआरबी जेईई 2019 में वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर है 32 इलेक्ट्रॉन होंगे एन कोष में अधिकतम। प्रश्न नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 का वाला प्रश्न है। दोस्तों इसका सही आंसर है 4 संयोजकता होगी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसकी हो जाएंगी 4 और इसकी हो जाएंगी -4, इसकी हो जाएंगी +4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 संयोजकता होगी। प्रश्न नंबर 3, सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच किसकी साझेदारी से बनता है? आरआरबी जेईई में 29/5/2019 का वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी लवण का pH 0 है तो वह लवण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रबल अम्ल तथा वह दुर्बल क्षार होता है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में वाला प्रश्न है। दोस्तों किसी विलयन का pH मान जितना कम होगा वह विलयन उतना अधिक प्रबल होगा। प्रश्न नंबर 5, वह पहला था तो कौन सा जिसकी खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर है फास्फोरस। वह पहला तत्व था जिसकी खोज हेनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी। दोस्तों फास्फोरस का संकेत होता है P और फास्फोरस एक चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय इसकी आकृति होती है। प्रश्न नंबर 6, विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आरबी एलपी एंड टेक में आया वाला प्रश्न है ये 2018 में। इसका सही आंसर क्लोरीन गैस निकलती है विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर। दोस्तों विरंजक चूर्ण को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी की उस समूह का नाम बताएं जिसके सभी तत्व गैस है। तो इसका सही आंसर 18वें समूह के सभी तत्व गैस है। दोस्तों 18वें समूह को हम शून्य समूह भी कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों CaO को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, किस तत्व का लैटिन नाम औरम है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर सोना का लैटिन नाम औरम है। दोस्तों सोना का संकेत है AU। प्रश्न नंबर 10, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में आया वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 11, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत होता है CO, जो कि मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 12, बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, चिली
साल्ट पीटर किसका? अयस्क है। इसका सही आंसर सोडियम का अयस्क है चिली साल्ट पीटर। दोस्तों सोडियम नाइट्रेट को ही चिली साल्ट पीटर कहते हैं। दोस्तों चिली साल्ट पीटर चिली और पेरू में पाया जाता है अधिक। चिली और पेरू ये दोनों देशों में अधिक मात्रा में पाया जाता है चिली साल्ट पीटर। प्रश्न नंबर 14, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है पुरातत्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए। दोस्तों काल निर्धारण इसी को हम बोल सकते हैं कि आयु का निर्धारण के लिए। प्रश्न नंबर 15, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। दोस्तों भाप अंगार गैस को हम वाटर गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस। प्रश्न नंबर 16, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका सही आंसर है सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न नंबर 17, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर एसिटिलीन गैस बनती कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है CaC2 प्लस इसकी क्रिया अगर जल से कराएंगे तो गैस बनेगी C2H2 एसिटिलीन गैस। प्रश्न नंबर 18, कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं? इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं। प्रश्न नंबर 19, रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर है 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम होती है रोल्ड गोल्ड में। दोस्तों रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। दोस्तों यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का सूत्र है NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। प्रश्न नंबर 21, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? इसका सही आंसर केवलर का उपयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। प्रश्न नंबर 22, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका सही आंसर रेयान मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। प्रश्न नंबर 23, ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके प्रकार है? इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेलुलोज। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये है पॉलीसेकेराइड के प्रकार है, पॉलीसेकेराइड। प्रश्न नंबर 24, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर 0.72% होता है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत। प्रश्न नंबर 25, अधातु के ऑक्साइड प्राय किस प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है क्षारीय होते हैं अधातु के ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 26, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है? इसका सही आंसर सल्फर SO2 SO2 का फुल फॉर्म होता है सल्फर डाई ऑक्साइड। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है। प्रश्न नंबर 27, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? इसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण उपयोग की जाती है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में। प्रश्न नंबर 28, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? इसका सही आंसर है नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। प्रश्न नंबर 29, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन गैस की कमी होगी अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो। दोस्तों पौधे या वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण
करते हैं। अगर सारी वनस्पति समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रश्न नंबर 30, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका सही आंसर है वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप होता है। प्रश्न नंबर 31, मधुमक्खी के काटने से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अम्ल कौन सा है? इसका सही आंसर है मेथोनिक अम्ल होता है, जो मधुमक्खी के काटने से शरीर में छूट जाता है। प्रश्न नंबर 32, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्रश्न नंबर 33, नींबू खट्टा किस कारण होता है? इसका सही आंसर साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। दोस्तों नींबू का पीएच वैल्यू होती है 2.2 से 2.4। प्रश्न नंबर 34, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? इसका सही आंसर सोडियम एंजाइड होता है कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में। प्रश्न नंबर 35, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं अग्निशामक वस्त्र। प्रश्न नंबर 36, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र है CaOCl2। प्रश्न नंबर 37, एस्बेस्टास किससे बनते हैं? इसका सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टास बनते हैं। प्रश्न नंबर 38, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 39, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर है लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका संकेत है Li, इसका परमाणु क्रमांक है 3। दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना कि ओस्मियम सबसे भारी धातु है, जिसका संकेत वो है, जिसको हम बोलते हैं ओस्मियम। प्रश्न नंबर 40, जंग का रासायनिक संगठन क्या है? इसका सही आंसर Fe2O3.XH2O जल का रासायनिक संगठन है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। दोस्तों किसी वस्तु पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 41, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका सही आंसर है निकिल मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। निकिल का संकेत है Ni। प्रश्न नंबर 42, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर है थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। दोस्तों थोरियम का संकेत है Th। और भारत के केरल राज्य में थोरियम सबसे अधिक पाया जाता है। थोरियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 43, सोने को किसमें घोला जा सकता है? इसका सही आंसर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, ये दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। प्रश्न नंबर 44, माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सुहागा प्रयोग किया जाता है माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में। दोस्तों सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। इसका सूत्र है Na2B4O7.10H2O। प्रश्न नंबर 45, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एल्निको का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए।
प्रश्न नंबर 46, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बनाता है? इसका सही आंसर कीटाणु रहित बना देता है पोटेशियम परमैंगनेट जल को। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 47, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्रमशः बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा पानी में नमक मिलाने पर। प्रश्न नंबर 48, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है जल की अस्थायी कठोरता। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O की क्रिया से C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 50, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है NO2 तथा SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों NO2 मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों कारक अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। प्रश्न नंबर 51, फिलास्फर वुल किस यौगिक को कहते हैं? इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड को हम फिलास्फर वुल कहते हैं। दोस्तों जिंक ऑक्साइड का सूत्र है ZnO। प्रश्न नंबर 52, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? इसका सही आंसर है विस्फोटक की भांति प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग। प्रश्न नंबर 53, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का पूरा नाम है जो कि प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 54, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? इसका सही आंसर है चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 55, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। प्रश्न नंबर 56, सिंदूर या जिसे हम बोलते हैं वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर HGS। HGS को हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 57, नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 58, RDX का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। दोस्तों RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, जो कि एक विस्फोटक है। प्रश्न नंबर 59, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम भारी जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 60, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत। प्रश्न नंबर 62, कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? इसका सही आंसर है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 63, हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है लोहे का अयस्क है हेमेटाइट।
प्रश्न नंबर 64, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। दोस्तों स्नेहक को हम लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 65, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 66, आयरन पायराइड का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर Fe2 आयरन पायराइड का सूत्र है। दोस्तों आयरन पायराइड को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। झूठ का सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 68, बिजली से लगी आग बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर पायरिन प्रयुक्त होता है बिजली से लगी आग को बुझाने में। दोस्तों पायरिन का सूत्र है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही हम पायरिन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 69, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इसका सही आंसर इटाई से संबंध है कैडमियम प्रदूषण। प्रश्न नंबर 70, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में क्या मदद मिलती है? इसका सही आंसर है सीमेंट के शीघ्र जमने को रोकने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 71, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर है 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। दोस्तों वर्षा का जल शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 72, किस कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बिटुमिनस कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो जलने के उपरांत किसी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ता। प्रश्न नंबर 73, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। प्रश्न नंबर 74, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है हीलियम पाया जाता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा। दोस्तों हीलियम का संकेत है He। प्रश्न नंबर 75, तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। प्रश्न नंबर 76, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से। प्रश्न नंबर 77, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? इसका सही आंसर फ्रुक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। प्रश्न नंबर 78, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? इसका सही आंसर है यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 79, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर लोहा होती है मायोग्लोबिन में। दोस्तों लोहा को हम बोलते हैं आयरन। प्रश्न नंबर 80, फ्यूज तार किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनते हैं। दोस्तों फ्यूज तार इन्हीं की मिश्र धातु इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 81, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रश्न नंबर 82, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इसका सही आंसर है परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण। प्रश्न नंबर 83, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जीवाश्म की अगर आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए कार्बन विधि उपयोग की जाती है, C14-6। प्रश्न नंबर 84, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। प्रश्न नंबर 85, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, जिसमें ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। प्रश्न नंबर 86, किसके उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? इसका सही आंसर है बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। प्रश्न नंबर 87, गैसीय समीकरण PV = nRT में V क्या सूचित करता है? इसका सही आंसर है आयतन को सूचित करता है V फार होता है वॉल्यूम। प्रश्न नंबर 88, किसे जैविक उत्प्रेरक कहते हैं? इसका सही आंसर है एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, मेसान के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है युकावा मेसान के खोजकर्ता है। प्रश्न नंबर 91, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही आंसर है 282। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। दोस्तों 20 परमाणु क्रमांक कैल्शियम का होता है, जिसका संकेत होता है C। ये प्रश्न नंबर 92, किसे एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। प्लेटिनम का संकेत है Pt, जिसका परमाणु क्रमांक है 78। प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 93, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 94, pH मान का निर्धारण किसने किया था? इसका सही आंसर सोरेनसन ने किया था pH मान का निर्धारण। प्रश्न नंबर 95, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? इसका सही आंसर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। प्रश्न नंबर 96, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, इसलिए इसका उपयोग विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 97, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर 8 हो सकती है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में। दोस्तों इसका सूत्र होता है 2n²। जब दूसरी कक्षा की बात आए तो n का मान 2 रख देंगे, 2 × 2⁻²। इसका अगर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। ये सूत्र आपको याद रखना 2n² होता है। प्रश्न नंबर 98, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? इसका सही आंसर फेरिक क्लोराइड लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। प्रश्न नंबर 99, जिंक फास्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर चूहा विष की दवाई के रूप में किया जाता है जिंक फास्फाइड का उपयोग। प्रश्न नंबर 100, किसे एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं? इसका सही आंसर बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों बेंजीन का सूत्र है C6H6। आपको यहाँ से और एक क्वेश्चन याद रखना है कि किसे एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं, तो उसका आंसर है मीथेन को सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे
जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन के बारे में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी डिस्कस किया। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।